अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मानू वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी मानू 2026-27 सेशन के जो एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनका रिज़ल्ट और फर्स्ट लिस्ट कब जारी होगा। और उसके साथ-साथ ये भी हम देखेंगे कि जो भी एग्ज़ाम्स अभी बचे हुए हैं, जैसे कि 20 मई और 21 मई अभी कौन-कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएँगे और देंगे। तो आज जो है, आज 19th मई है और आज के दिन कौन-कौन से एग्ज़ामिनेशन हो चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे और कौन-कौन सा एग्ज़ाम, किस-किस कोर्सेज़ का एग्ज़ामिनेशन बाकी है होना, वो भी हम बात करेंगे। तो हम ऐसे नहीं बात करेंगे, हम डायरेक्ट मानो कि जो मेन ऑफ़िशियल प्रोस्पेक्टस है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल या गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे मानू रेगुलर एडमिशन सिर्फ सर्च करेंगे तो आपका जो भी फर्स्ट वाले पेज ओपन होकर के आएगा, जैसे कि रेगुलर एडमिशन 2026 और 27 ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो इस वाले जो भी फर्स्ट हमारे पास ओपन होगा वेब पेज, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करते ही हमारे को यहाँ पे एक फ्रंट पेज ओपन होगी, जिसके अंदर लिखा है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जहाँ से हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर एडमिशन 2026-27 ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो ये जो है एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए जो भी यहाँ पे एडमिशन होगा, वो भी इसी वेबसाइट पे और इसी वेब पेज पे ओपन करने से ही अप्लाई किए थे आप। और जो मेरिट बेस के कोर्सेज़ हैं, वो भी इसी वेब पेज के ज़रिए अप्लाई किए जाएँगे, उनका भी एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऊपर जो दिया हुआ है, वो तो एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिलेगा, उसके ज़रिए से यहाँ पे आप लॉगिन वाले आइकन पे क्लिक करके आप लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ हमें बात नहीं करना है, हमें ये देखना है कि कौन-कौन से एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी बाकी है और कौन-कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुकी हैं। तो हम डायरेक्ट मानो कि जो ई प्रोस्पेक्टस है, रेगुलर मानो में 2 तरह के कोर्सेज़ होते हैं। एक डिस्टेंस कोर्सेज़ होते हैं और एक रेगुलर कोर्सेज़ होते हैं। तो हम रेगुलर मोड की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस मोड की बात नहीं कर रहे हैं। तो इनके प्रोस्पेक्टस हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे 2 लैंग्वेज में प्रोस्पेक्टस आपको देखने को मिल जाएगा। पहला है उर्दू लैंग्वेज, दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम इंग्लिश वाले प्रोस्पेक्टस को ओपन करेंगे। जब हम इंग्लिश वाले प्रोस्पेक्टस को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूरे डिटेल्स और इस प्रोस्पेक्टस के अंदर मौजूद होते हैं कि कौन-कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं 2026 और 27 के सेशन में। जैसे एडमिशन फॉर ऑल रेगुलर पीएचडी, पीजी, यूजी, प्रोफेशनल डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, ये सारे कोर्सेज़ के यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं। ये पूरे प्रोस्पेक्टस के अंदर हर एक चीज़, यूनिवर्सिटी का रूल रेगुलेशन और एडमिशन के सारे प्रोसेस और डेट और सिलेक्टेड लिस्ट कब आएगी और सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि शेड्यूल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन 2026 एंड 27, ये हम बात किए हैं फर्स्ट। यहाँ पे हर चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखें कि नोटिफ़िकेशन कब जारी हुआ था। जैसे कि यहाँ पे 5 अप्रैल को नोटिफ़िकेशन आपका आया था। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन जो हुआ था एंट्रेंस टेस्ट एंड मेरिट बेस दोनों कोर्सेज के लिए, वो 6 अप्रैल को ही हो चुका था। अब हम बात करेंगे कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल जो है, एंट्रेंस टेस्ट जो एग्ज़ाम होंगी या जिसके बेस एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे जो एडमिशन होंगे, उनका जो पोर्टल क्लोज़ हो चुका था, वो 27 अप्रैल को ही क्लोज़ हो चुका है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरिट बेस वाले कोर्सेज़ का ही अवेलेबल आपको मिलेगा, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ को ही, जो कि 10 जून तक बाकी है अभी। अब हम बात करेंगे कि एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम का जो ऑनलाइन एडिटिंग था, वो 2 से 3 मई के बीच में था आपको। जो भी फॉर्म के अंदर आपने गलतियाँ किए हैं, उनको सुधारने का जो मौका दिया गया था, वो 2 से 3 मई के बीच में दिया गया था। आपका एंट्रेंस टेस्ट 15 मई को ही आ गया था, जो कि यहाँ पे
डेट पहले से ही मेंशन है। उसके बाद डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन है, जो कि आपको बताया गया है कि 19 से लेकर के 21 मई के बीच में होंगे। जितने भी एंट्रेंस टेस्ट कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं मानो में 2026 और 27 के सेशन में, उनका जो एग्जामिनेशन होना था वो आज से ही शुरू है। मतलब आज जो है वो 19 मई है और 20 मई को भी होगा और 21 मई को भी एडमिशन होने एडमिशन होने के लिए जो एग्जामिनेशन आप देंगे एंट्रेंस टेस्ट वो होना है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब जो लोग मेरिट बेस के बेस पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका मेरिट बेस प्रोग्राम। जो लोग मेरिट बेस मतलब मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिलती है, जो कि मास्टर्स वगैरह होती है और कुछ बैचलर्स कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो उनका जो एडिटिंग का डेट आएगा वो 11 जून को आ जाएगा और क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन एंट्रेंस एंड मेरिट बेस प्रोग्राम, वो तो आपको एंट्रेंस का तो पहले ही क्लोज हो गया था 27 अप्रैल को ही, लेकिन जो मेरिट बेस का जो एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने का जो डेट है वो 15 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। तो जो लोग मेरिट बेस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग अपना जल्द से जल्द अप्लाई कर दें और ज़्यादा इंतज़ार ना करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि किन किन कोर्सेज का फीस वगैरह क्या है, वो तो आप पे कर चुके होंगे पहले ही, हर चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे, वैसे इनका कोई काम है नहीं अभी। लेकिन जो लोग मेरिट बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं वो लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कैटेगरीज वाइज के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल जो है वो 2020 और 26 और 27 का जो होना था वो यहाँ पे दिया हुआ है कि आज 19 मई है और आज कौन-कौन से कोर्सेज का एग्जामिनेशन हो चुका है एंट्रेंस टेस्ट। तो पीएचडी का हो चुका है जो 4 नून में था यानी मॉर्निंग शिफ्ट में था। ठीक है, यहाँ पे आपका पीएचडी के अंदर जितनी भी लैंग्वेज है जैसे अरबी हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका हिंदी हो गया, पर्शियन हो गया, इन सब का एग्जामिनेशन हो चुका है। उसके बाद उसके साथ-साथ आपका टेक्निकल कोर्सेज जो है एमबीए, बीटेक और बीटेक के अंदर 2-3 तरह का ब्रांचेस था जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये बीटेक इस बार नई कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं मानू में। मानू के अंदर बीटेक 2 तरह का है, 3 तरह का है सॉरी। पहले जो था वो सिर्फ और सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस था। यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये नीचे। तो ये पहले जो था वो मानू के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर ही अवेलेबल था, ये एक ही कोर्स। उसके बाद 2025 में ये 20 हाँ 2025 में ये आपका बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में सेल्फ फाइनेंस के अंदर लाया गया था। तो ये भी अभी चल रहा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस भी चल रहा है और बीटेक सेल्फ फाइनेंस सिविल भी चल रहा है कंटिन्यू। उसके साथ साथ 2026 के सेशन में ये बीटेक में नए कोर्सेज ऐड किए गए हैं जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं, जिसके अंदर 4 ब्रांचेज हैं। पहला जो है वो आपका सीएससी है, इससे पहले जो था वो सीएस था सिर्फ, मतलब कंप्यूटर साइंस। अभी जो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं सीएससी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ये सेकेंड ब्रांच है आपका ईसीई। दूसरा है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चौथा है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग। ये 4 एग्जामिनेशन मतलब 4 कोर्सेज हैं जो इस बार बीटेक के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। और ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में जो भी एग्जामिनेशन था होना वो हो चुका है, ऊपर वाले जो भी दिए हुए। उसके बाद आफ्टरनून अभी जो फिर भी अभी जितने भी पीएचडी का और एग्जामिनेशन होने थे वो अभी 3 बजे से 5 बजे के बीच में ये होगा। उसके साथ साथ अभी बीटेक का सेल्फ फाइनेंस का होना है, अभी हो रही होगी 3 से 5 19 मई को। और एमएड एमसीए एलएलएम पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री, ये सारे कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन आज मुकम्मल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अभी कौन कौन से कोर्सेज का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। तो ये तो हमारा हो चुका है। अब 20 में आते हैं,
20 मई को। तो यहाँ पे फिर से पीएचडी के अंदर होना है एग्जामिनेशन, जो अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ट्रांसलेशन स्टडीज हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आगे, ये फर्स्ट वाले शिफ्ट में था, 4 नून के अंदर है, ठीक है। ये बीएड उर्दू और इंग्लिश हिंदी हो गया, और बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, बीटेक कंप्यूटर साइंस लेटरल एंट्री, ये जो होगा वो 20 मई को होगा 4 नून में, और उसके साथ साथ पीएचडी के कोर्सेज होंगे। उसके साथ साथ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो बच्चे 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं, वो उनका एग्जामिनेशन, और उसके साथ साथ एलएलबी हो गया, और एमए एजुकेशन में जो भी अप्लाई किए होंगे उनका एग्जामिनेशन कल होगा, यानी 20 मई को होगा, आफ्टरनून में होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि 19 हो गया, 20 मई को हो गई, अब 21 मई को देखेंगे कि कौन कौन से एग्जामिनेशन होने बाकी है। तो 4 नून में जो होगा वो बीएड होगा और बीए एलएलबी होगी। उसके बाद पीएचडी होगा, पीएचडी के अंदर जो भी कोर्सेज बाकी हैं, जो भी सब्जेक्ट होना है वो होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो 4 नून में हो गया, अब आफ्टर नून की बात करते हैं। ये 21 मई की बात है। तो इसके अंदर पीएचडी में एडमिशन होंगे, जो एजुकेशन के अंदर जितने भी कोर्सेज आते हैं पीएचडी में, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके हिसाब से। और फिर एमटेक में एडमिशन होगी, उसके बाद एमटेक एडमिशन के लिए जो एग्जाम होगी वो होगी, और बीएड होगा। बीएड के अंदर बायोलॉजिकल साइंस हो गया और फिजिकल साइंस हो गया। उसके साथ साथ लास्ट एग्जाम जो होगा वो आपका डीएलएड होगा, जो आफ्टर 12th के बेस पे करते हैं। ये डीएलएड, जो जो लोग टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, वो 10th+2 यानी आफ्टर इंटरमीडिएट के बाद वो लोग ये फॉर्म को अप्लाई किए होंगे, तो उनका एग्जामिनेशन 21 मई को होने वाली है। और ये आपका देखिए, जिनको ए एन नहीं समझ में आ रही है यहाँ पे, और जिनको एफ एन का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो वो लोग यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे एफ एन का मतलब यहाँ पे दिया हुआ 4 नून, और ए एन का मतलब हो गया आफ्टरनून। टाइमिंग दे दी गई है आपको 10 बजे से 12 बजे, और आफ्टरनून का टाइमिंग दिया हुआ है 3 से 5। तो ये आपका हो गया, सारे चीज का शेड्यूल मैंने बता दिया है। आप इसे मेन मानू की मानू रेगुलर एडमिशन डॉट पे जाकर के सर्च करके गूगल में आप प्रोस्पेक्टस को चेक कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन का शेड्यूल जान सकते हैं। उसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि फर्स्ट लिस्ट कब होगा या आंसर की कब रिलीज की जाएगी, ठीक है, सारे कोर्सेज का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिलीज द प्रिलिमिनरी की ऑफ ऑल एंट्रेंस टेस्ट, यानी जितने भी एग्जामिनेशन हो चुके हैं उन सभी का जो आंसर की रिलीज किए जाएंगे वो 22 मई को रिलीज किया जाएगा। तो जो भी लोग अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट कर चुके होंगे 21 मई तक, वो सभी लोग अपना आंसर की मिला करके अपने हिसाब से अपने मार्क्स को देख सकते हैं, और उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ कम से कम कंप्लीट, या कट ऑफ आप कट ऑफ तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, या जो कट ऑफ है उसको आप क्रैक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस हिसाब से आप देख लेंगे। उसके बाद आप चैलेंज जो करने का मौका मिलेगा आपको 23 से 24 मई को मिलेगा। रिलीज फाइनल आंसर की आफ्टर, मतलब जो भी आप चैलेंज किए होंगे या ऑब्जेक्शन डाले होंगे, उसके बाद जो फाइनल आंसर की रिलीज होगा वो 26 मई को आपको रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 2 से 3 जून के बीच में आपको एंट्रेंस टेस्ट ऑफ रिजल्ट ऑल प्रोग्राम्स, यानी सिर्फ एक्सेप्ट पीएचडी, यानी पीएचडी को छोड़ करके जितने भी एंट्रेंस टेस्ट आपने जितने भी कोर्सेज का दिया है, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम, ये आपको 2 से 3 जून के बीच में आपको रिजल्ट आ जाएगी। उसके बाद जो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स होंगे, जैसे डिस्प्ले ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, ये 8 जून को रिलीज किया जाएगा। अब सबसे पहले ये देखेंगे हम कि फर्स्ट लिस्ट या उससे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले जो होगा वो यहाँ पे कोर्सेज दिया हुआ है, कोर्सेज के हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। जैसे बीटेक हो गया, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस, और लेटरल एंट्री जो होगी वो बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए, और एमटेक हो गया, एमसीए हो गया, एमबीए हो गया, ये इसमें। तो इसका जो होगा डिक्लेयर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट 2 जून को आ जाएगी। फर्स्ट लिस्ट इसका जो रिजल्ट रिजल्ट के बाद फर्स्ट लिस्ट जो सिलेक्टेड लिस्ट होगा वो 6 जून को आ जाएगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो होगा, फर्स्ट लिस्ट आने के बाद आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होती है ऑनलाइन, जो 10 जून को
हो जाएगी। आपको ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना है, वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं बता दूंगा कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी करके रखना है। फिर फी पेमेंट करने का ऑप्शन आपको 11 से 12 जून के बीच में मिल जाएगी, तो आप फी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे जैसे बीटेक में एग्ज़ाम दिए हैं या बीटेक कोर्स के लिए एंट्रेंस लिखे हैं, तो मान लीजिए किन्हीं को अगर बीटेक उनको सिविल चाहिए होता है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग उनको चाहिए है और उनको मिल गया है ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है? तो वो अपना कोर्स के अंदर जो मौजूद ब्रांच है उसको आप स्लाइड कर सकते हैं। कैंपस तो सिर्फ हैदराबाद रहेगा, लेकिन सिविल से आप सिविल आपको चाहिए तो आप आईटी अगर मिला है आपको, मान लीजिए इलेक्टेड कैटेगरी या इलेक्टेड ब्रांच जो हुआ आईटी हो गया, तो आईटी को आप स्लाइड करके आप सिविल ले सकते हैं। अब जो बच्चे आईटी लेना चाह रहे थे उनको अगर ईसीई मिल गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो वो इसको स्केप करके आईटी में स्लाइडिंग करवा सकते हैं। तो जब स्लाइडिंग हो जाएगी उसके बाद स्लाइडिंग होने के बाद आपका जो रिलीज ऑफ सेकेंड लिस्ट जो होगा स्लाइडिंग के बाद, मतलब स्लाइडिंग हो जाने के बाद 13 जून को तो आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन देगा। उसके बाद 23 जून को स्लाइडिंग का लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके साथ साथ सेकेंड लिस्ट भी जारी किया जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 1 जुलाई तक हो जाएगी और फी पेमेंट का ऑप्शन आपको 2 से 3 जुलाई के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हमारे पास बीटेक हो गया और एमटेक हो गया, एमबीए हो गया, एमसीए हो गई। अब स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो मैंने बात किया था अभी, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जिसके बारे में मैंने अभी बता दिया आपको। उसके बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसका भी रिजल्ट जो होगा वो डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट 2 जून को आ जाएगा। फर्स्ट लिस्ट आपका जारी कर दिया जाएगा 6 जून को, 11 जून को आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फी पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को 12 से 13 मई के बीच में देखने को मिल जाएगा। स्लाइडिंग का ऑप्शन इसमें भी होता है, जैसे पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं। इनके कई सारे ब्रांच है, जैसे एक हैदराबाद तो मेन कैंपस हो गया, हैदराबाद के अलावा दरभंगा हो गया, दरभंगा, उसके बाद कडप्पा हो गया, बेंगलुरु हो गया, ठीक है, बेंगलुरु हो गया, कडप्पा हो गया। तो जो बच्चे को हैदराबाद चाहिए था, यानी जिन बच्चे को हैदराबाद चाहिए था उनको अगर कैंपस हैदराबाद के अलावा मान लीजिए उनको कडप्पा मिल गया, अब उनको हैदराबाद आना है, हैदराबाद आना है, तो वो क्या करेंगे, स्लाइडिंग करेंगे। अब स्लाइडिंग करने के बाद उनका जो भी होगा, अगर रैंक अच्छी होगी तो उनका क्या होगा कि कडप्पा से कैंसिल होकर के उनको अलॉट कर दिया जाएगा। अगर हैदराबाद के अंदर सीट बचेगी तो उनको हैदराबाद कैंपस में अलॉट कर दिया जाएगा, उनको हैदराबाद कैंपस मिल जाएगा। तो ये कब होगा, जब आप स्लाइडिंग करते हैं तब। स्लाइडिंग आपको 14 जून को दिया जाएगा, सेकेंड लिस्ट या स्लाइडिंग का भी लिस्ट आपको 24 जून को देखने को मिल जाएगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 2 जुलाई को हो जाएगा, 3 से 4 जुलाई को आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा देखने को, जो कि आप लॉगिन आईडी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी थी, रजिस्ट्रेशन आईडी जो मिला था, और आईडी के अलावा रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड, इसके जरिए आप जो है लॉगिन करके आप फी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप रिजल्ट जब आएगी उसके बाद आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। वैसे ही हम देखेंगे कि लेटरल एंट्री इनटू पॉलिटेक्निक, जिसको मैंने बोला डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो उनका भी रिजल्ट जो है वो 2 जून को आ जाएगी और 2 जून आ जाने के बाद 6 जून को फर्स्ट लिस्ट आ जाएगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 11 जून को हो जाएगा, 12 से 13 जून फी पेमेंट आ जाएगा। स्लाइडिंग का ऑप्शन 14 जून को मिल जाएगा, 24 जून को जो है आपका सेकेंड लिस्ट आ जाएगा और जुलाई में आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा, 3 से 4 जून को आपको पेमेंट कर दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप अपना एडमिशन पेमेंट कर लेने के बाद आपका एडमिशन डन हो जाएगा। उसके बाद हम उसी हिसाब से, ये तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हो गई। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एडमिशन शेड्यूल 2026-27 फॉर मानू लॉ स्कूल, ठीक है। मतलब जो लोग बीए एलएलबी
बीए एलएलबी एलएलएम में जो लोग लॉ की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो लोगों के लिए भी मानो में कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जो कि मैंने बता दिया। बीए एलएलबी हो गया और आपका एलएलबी हो गया और एलएलएम हो गया। तो इनका भी जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो वो 2 जून को आ जाएगा, फर्स्ट लिस्ट 5 जून को आ जाएगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 8 जून को हो जाएगा और 9 से 10 जून को आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। स्लाइडिंग का ऑप्शन आपको एलएलएम में दिया जाएगा, इसके अलावा नहीं। उसके बाद सेकंड लिस्ट 12 जून को, 18 जून को आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फी पेमेंट का ऑप्शन आपको 18 से 19 जून को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब उसी हिसाब से हम बात करते हैं कि एडमिशन शेड्यूल फॉर 26-27 एनसीटीईटी प्रोग्राम, मतलब जो भी एजुकेशन वाले कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे डीएलएड हो गया, एमएड हो गया, बीएड हो गया। ये बीएड में अलग अलग जो भी स्ट्रीम है, जैसे बायोलॉजिकल साइंस हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, उर्दू और इंग्लिश, हिंदी, और उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन जैसे एमएड वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये लोगों को भी रिजल्ट जो है 2 जून को जारी कर दिया जाएगा। 2 2 जून को जो है रिजल्ट आ जाएगी और 5 जून को फर्स्ट लिस्ट जारी किया जाएगा, 8 जून को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया जाएगा, 9 से 10 जून जो है फी पेमेंट का ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैसे ही सेकेंड लिस्ट जो आएगा 22 जून को आ जाएगा और 29 जून को आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा और 30 से 1 जुलाई तक, मतलब 30 जून से लेकर के 1 जुलाई तक आपको फी पेमेंट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। ये हो जाने के बाद आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही तक रखते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं आज एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में मैंने बताया और एंट्रेंस टेस्ट कोर्सेज के बारे में मैंने बताया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस या इंफॉर्मेशन होगा आपको इस चैनल पे मिल जाएगी और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सही टाइम पे हर एक इंफॉर्मेटिव, आपको हर एक नॉलेज इसी चैनल पे प्रोवाइड किए जाएगी। थैंक यू सो मच।